पब्लिक टीवी, आपकी आवाज। लंबे समय बाद हुई नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में टैक्स वसूली और निगम की जमीनों पर अवैध कब्जे के मुद्दे पर कार्यकारिणी सदस्यों ने टैक्स विभाग के अफसरों को घेरा। कर निर्धारण अधिकारी के व्यवहार को लेकर सदस्य उखड़ गए और उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास करने की चेतावनी तक दे डाली। सदस्यों ने टैक्स का मुद्दा उठाया। महापौर विनोद अग्रवाल ने कहा कि 1 लाख घरों से 1000 रुपए भी टैक्स आए तो ये रकम 10 करोड़ बैठती है। सोमवार को हुई बैठक में कार्यकारिणी उपाध्यक्ष राजेश गुप्ता ने टैक्स वसूली का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि करीब 1.29 लाख लोगों पर टैक्स बनता है, लेकिन 30,000 से भी कम टैक्स दे रहे हैं। देखिए, आज माननीय कार्यकारिणी नगर निगम मुरादाबाद की बैठक थी, क्योंकि कोरोना की वजह से काफ़ी लंबे अंतराल के बाद ये बैठक आयोजित की गई थी। तो इसमें सबसे पहले तो जो 2 पूर्व बैठकें थीं 22 फरवरी और 3 मार्च, उनकी कार्यवाहियों की पुष्टि की गई। उसके पश्चात कोरोना महामारी से निपटने के लिए नगर निगम द्वारा जो प्रयास किए गए हैं उन पर चर्चा हुई। इसके साथ ही निर्माण, स्वास्थ्य, जलकल, पथ प्रकाश जैसे तमाम विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई है और इसमें अनेकों समस्याओं को माननीय पार्षदगण के द्वारा उठाया गया और उस पर बिंदुवार अधिकारी कर्मचारियों ने कृत कार्यवाही से सदन को अवगत कराया। टैक्स विभाग को लेकर भी कुछ आरोप प्रत्यारोप लगे उसमें। देखिए, जब कोई सामूहिक बैठक होती है तो उसमें निश्चित रूप से लोगों के अपने अपने बिंदु और अपना अपना व्यू पॉइंट होता है। उसी के क्रम में जो विचार विमर्श है वो कुछ जगह पर थोड़ा हीटेड भी हो जाता है, लेकिन इसमें किसी तरीके का विवाद नहीं है। जो भी मुद्दे हैं वो लोगों के द्वारा, माननीय पार्षदगण के द्वारा उठाए गए और उनका निराकरण नगर निगम द्वारा किया। कुछ नया होने वाला है मुरादाबाद को लेकर? बहुत कुछ नया होने वाला है, क्योंकि अब धीरे धीरे कोरोना महामारी से निपटते हुए हम लोग अनलॉक 5 की तरफ अग्रसर हैं और ऐसे समय में शहर के विकास कार्यों को गति दी जानी है। स्मार्ट सिटी योजना के तहत बहुत सारे कार्य किए जाने हैं। नगर निगम के सभी विभागों ने आने वाले समय के लिए अपनी अपनी योजनाएं तैयार की हैं, उन पर कार्य आरंभ होने वाला है। तो बहुत जल्दी बहुत कुछ नया आपको देखने को मिलेगा। आज कार्यकारिणी में 5 बिंदु रखे गए थे। पिछली बैठक की उसकी पुष्टि और कोरोना काल में नगर निगम द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा और बाकी निर्माण, सड़क, जलकल, अपने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान की प्रगति, स्मार्ट सिटी की प्रगति, संपत्तियों पे हो रहे कब्जों पे, टैक्स के अंदर जो विसंगतियां हैं उन्हें दूर करने पे आज सभी पार्षदों ने और काफ़ी चर्चा हुई और कुछ चीज़ों के नए प्रस्ताव भी पारित किए गए हैं। जो प्रस्तावित बजट था, चूँकि अब 6 महीने गुजर चुके हैं, 7 महीने, तो अब तो पुनरीक्षित बजट का समय आ गया है। तो हमने कहा है कि पुनरीक्षित बजट अगले महीने तक आप 10 नवंबर तक प्रस्तुत करें, ताकि वास्तविक स्थिति से अवगत किया जा सके। क्योंकि बजट एक आकलन होता है कि हम पूरे वर्ष तक इतना पैसा आएगा और इतना हम खर्च करेंगे। अब चूँकि 7 महीने में पैसा 25% भी नहीं आया है, तो उसको पुनरीक्षित करने की जरूरत है। लगता है कि कोरोना काल आने के बाद में कहीं ना कहीं नगर निगम के जो विकास कार्य हैं उस पर फर्क पड़ा है पूरी तरीके से? नहीं, वो तो नगर निगम के क्यों, पूरे महानगर के देश के विकास कार्यों में फर्क पड़ेगा। आमदनी होगी, लोग जीएसटी देंगे, लोग कारोबार करेंगे, तभी आगे सारे कार्य बढ़ेंगे ना। आमदनी को बढ़ाने के लिए नगर निगम की ओर से कोई आमदनी तो इस समय कोई भी नहीं बढ़ाने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि इस समय लोग अपने रोजी रोटी के लिए जूझ रहे हैं। अच्छा, टैक्स विभाग को लेकर भी कुछ सवाल खड़े हुए हैं। टैक्स के लिए यही कहा है कि जो नए भवन हैं जिन पे अभी तक वो नहीं लगा है और लोग देना चाहते हैं, उन लोगों की गली गली घर घर तक जाओ, ये कहा। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।